मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 23, 18/12/2020 है। क्लास है 7, सब्जेक्ट है साइंस। न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स हम लोग कर रहे हैं। हर रोज़ नई नई चीज़ सीखते हैं। आज भी बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट. In 1822, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. स्टमक के बारे में एक्चुअली पता चला था, एक एक्सीडेंट हुआ था 1822 में। एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। उसको एक गोली लगी थी, जैसे ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये गोली लगी थी, ठीक है। और द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल, और उसको काफ़ी ज़्यादा लगी थी चेस्ट वॉल पे, एंड मेड अ होल इन स्टमक। उसकी वजह से उसके पेट में होल हो गया था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर। उसको अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिनका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। जो डॉक्टर हैं उन्होंने पेशेंट को सेव तो कर दिया, लेकिन ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। लेकिन वो उस होल को ढंग से क्लोज नहीं कर पाए, एज यू सी, ठीक है। एंड लेफ्ट इट बैंडेज, और उसको उन्होंने पट्टी बांध दी। ब्यूमेन टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। लेकिन ब्यूमेन को मौका मिल गया उस छेद के अंदर देखने का कि पेट के अंदर हो क्या रहा है। तो ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी। ब्यूमेन फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड। उनको पेट के अंदर जो खाना था वो चर्निंग होता हुआ दिख रहा था, घूमता हुआ दिख रहा था। इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। और जो स्टमक की जो स्टमक की वॉल थी उसमें भी ये देखिए, ये जो स्टमक की वॉल थी इसमें उनको नज़र आ रहा था कि कुछ सिक्रीट हो रहा है, फ्लूइड बन रहा है, जिससे कि खाना डाइजेस्ट हो रहा है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। उन्होंने ये चीज़ भी देखी कि जो स्टमक का एंड था वहाँ पे उसके बाद इंटेस्टाइन भी उनको नज़र आई, राइट। तो और उन्होंने ये देखा कि इंटेस्टाइन में खाना तभी पहुँचता है कि जब स्टमक के अंदर खाने का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ वो इसलिए देख पाए क्योंकि वो छेद वहाँ पर था, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन जैसे कि हाउ विलियम ब्यूमेंट डिस्कवर्ड अबाउट दी फंक्शनिंग ऑफ द स्टमक, तो आप ये पूरा का पूरा ये पैराग्राफ लिखोगे, ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायरिया। एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि द पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल, जिसमें कि जो मोशंस होते हैं वो बिल्कुल पानी वाले होते हैं, वाटरी होते हैं, उसको डायरिया कहा जाता है। डायरिया को लूज मोशन कहा जाता है, ठीक है। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं। फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, या इनडाइजेशन, जब खाना हजम नहीं होता, वो भी एक कंडीशन हो सकती है। डायरिया इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़। डायरिया बेसिकली एक बीमारी जैसी चीज़ है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग द चिल्ड्रन। ये बच्चों के बीच में काफ़ी होती है। बच्चे कुछ भी उठा लेते हैं, अपने मिट्टी वाले हाथ जो हैं वो जैसे उससे खाना खा लिया, ढंग से पहले हाथ नहीं धोए, तो इन सब चीज़ों से ये काफ़ी फैटल भी हो सकता है। मतलब फैटल का मतलब इट कैन बी रिस्की, इससे डेथ भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि हमारी बॉडी के पानी और सॉल्ट अगर ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल जाएँ तो उसकी वजह से ये लीथल भी हो सकता है, इससे डेथ भी हो सकती है। डायरिया को इसलिए लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। Even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and the cold water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. अगर घर पे कभी अचानक ऐसा हो जाए और डॉक्टर के पास जाने में टाइम हो, तो एक गिलास में पानी लेकर उसके अंदर आप सॉल्ट और शुगर डाल दो और वो पिला दो, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, मतलब जो सॉल्ट्स होते हैं, उनकी मात्रा बॉडी में पहुंच जाती है जितनी चाहिए होती है, और इसको हम कहते हैं ORS, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल मतलब पीने वाला, रीहाइड्रेशन मतलब बॉडी को हाइड्रेट करने वाला, हाइड्रेट मतलब पानी की कमी को पूरा करने वाला, सॉल्यूशन मतलब विलियन, एक सॉल्यूशन जैसे होता है, राइट। द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। पानी का लॉस, साथ में अगर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये जो वाटरी स्टूल आते हैं, लूज मोशन या दस्त जिसको कहते हैं, इनको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का कम होना। द डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू ड्यूरिंग डायरिया बाय गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन रेगुलरली टू द पेशेंट। और डिहाइड्रेशन को हम रीहाइड्रेशन में
डिहाइड्रेशन को हम रीहाइड्रेशन में कैसे बदल सकते हैं? इस ORS के थ्रू, जिसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा पानी होता है, राइट। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ORS। तो फुल फॉर्म ऑफ ORS ये है आपके पास। आंसर नंबर 1, नेम द कंडीशन, नेम ऑफ कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस ऑफ फ्रिक्वेंटली वाटर स्टूल्स। तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डायरिया, हाउ इज डायरिया कॉज्ड। तो ये द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटर स्टूल्स इज नोन एज अ डायरिया। डायरिया कैसे कॉज होता है? कि डायरिया जो है वो कभी इंडाइजेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, कभी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कभी फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। तो ये सारे रीजंस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ स्टमक। मैंने कहा ना कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आप लिखेंगे विलियम ब्यूमॉन्ट, ओके। फिर है, हाउ कैन वी मेक द ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन एट होम। ये जो ORS है आप कैसे घर में बना सकते हैं? आप पानी लेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे और शुगर लेंगे, तो आपका ये ORS बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है। आई होप यू लाइक द क्लास। If you really like it, do not forget to like, share and subscribe. And any queries, you are always welcome. Take care. Bye bye.